हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये सैमसंग का जो पावर पैक था उसका टेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, टेस्टिंग एंड ओवरव्यू। सो फार्मिंग फुल चार्ज है और मेरा जो डिवाइस है वो 4000 mAh का है। अभी इसके अंदर 8% चार्ज बचा हुआ है। ठीक है, सो मैं इसको नहीं पकड़ रहा हूँ। अभी मैं पूरा मेरा एडेप्टिव मोड है 80% तक ये स्टॉप हो जाएगा। तो आप देख लो। ठीक है, 10 और अभी मतलब 41 मिनट लिया है चार्ज होने में 80% तक। ठीक है, एंड जैसे 41 मिनट लिया है एंड समथिंग इतना इमेज इसका ख़त्म हुआ है। सो ऐसा मैं कुछ रिज्यूम कर लिया और मैं यहाँ जो टेस्टिंग कर रहा हूँ सैमसंग का पावर बैंक, सैमसंग का डिवाइस। ठीक है, और जो केबल वगैरह सब कुछ सैमसंग का है। ठीक है, कोई अदर्स कुछ भी नहीं है। सो अभी चेकिंग के टाइम मेरे पास मतलब जो जुगाड़ था, जितना डिवाइस मैं जुगाड़ कर पाया। सो एक वॉच वॉच को मत पकड़ना क्योंकि 4000, सॉरी 470 है इसका इमेज। ठीक है, 470। एंड टैबलेट का 8000 mAh का है। ठीक है, और मोबाइल का 4500 mAh का। ठीक है, सो क्या है ना, मतलब आप एक चीज़ देखना, जब एक एक डिवाइस कनेक्ट होगा फिर रिपीट होगा चार्जिंग। ठीक है, वो भी नॉर्मल चार्जिंग रिपीट होगा। ऐसा नहीं 45 वाट हो रहा है, मतलब 45 वाट तीनों के अंदर डिवाइड हो रहा है 15 वाट का। ठीक है, सो तीनों डिवाइस 15 वाट में चार्जिंग हो रहा है। सो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा कितना परसेंटेज है, कितना इमेज उनके उसके अंदर है। ठीक है, और जो 4500 mAh का है वो फुल चार्ज होगा 100% तक, और 8000 mAh जो एडेप्टिव है 80% तक। ठीक है, मैं अभी वॉच को थोड़ा हटा ले रहा हूँ क्योंकि वॉच को मैं जस्ट दिखा रहा हूँ तीनों एक साथ कैसे चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि मैं मुझे दो मतलब कितना डिवाइस चार्ज कर सकता है। जैसे पहले वो 4000 मतलब 3200 हो गया ख़त्म। ठीक है, और अभी दो डिवाइस है, एक 8000, एक 4500 का। ठीक है, सो दो डिवाइस यहाँ मतलब मैं नॉर्मल टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कितना डिवाइस चार्ज कर सकते हैं आपका डेली यूज़ के हिसाब से। एंड आप देख ही सकते हैं इसका अभी कितना चार्ज है। थोड़ा जल्दी हो रहा है पहले के हिसाब से क्योंकि नॉर्मल चार्जिंग हो रहा है, सुपर फास्ट नहीं ले रहा। सो अभी 3 है एंड हीट तो हो गया है ऑलरेडी। पावर बैंक बहुत हीट होता है, मतलब बहुत हीट होता है। एंड देख लो, सो अभी आई गेस 2 है। ठीक है, मतलब 5 5 10 पकड़ लो। ठीक है, और यहाँ मैं कोई टाइमिंग नहीं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर 100 हो गया है। सो ऑटो मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब वो 100 हो गया वो कट नहीं होगा, वो भी वहाँ होता है, यहाँ नॉर्मल चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए तो फुल हो गया तो यहाँ फास्ट चार्जिंग लगा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो अभी मैं निकलूँगा ना तो फिर देखना वो सुपर फास्ट में जाएगा। देखो सुपर फास्ट चार्जिंग लिया अभी, नहीं तो पहले नॉर्मल हो रहा था। ठीक है, अभी ये एडेप्टिव में 80% हो गए। ठीक है, पहले से मतलब 3 डिवाइस चार्ज हुए। ठीक है, और 1% मतलब 5000 बचा हुआ है। ठीक है, आप देख लिया ना। एंड देखो मैं इसको देखो लास्ट इसका मतलब सांस ले रहा है। ठीक है, सो ख़त्म हो गया इसका चार्ज। एंड जो चार्जिंग मोबाइल का वो 70% हुआ है। मैं पहले का जो था वो भी नहीं पकड़ रहा हूँ यहाँ। ठीक है, सो रिमेनिंग आप देख लो 16800। एंड कुछ कटिंग वगैरह करके मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा वो कैलकुलेट कर लेना। एंड लास्ट में जो इसका वेट मतलब जो वेस्ट पार्ट है। ठीक है, मतलब कितना जो पावर बैंक वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वेस्ट आप देख लो। ठीक है, यहाँ से माइनस करके मैं दिखा रहा हूँ 5330 वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो 45 वाट जनरेट कर रहा है ना उसके लिए इतना इमेज आपका वेस्ट हो रहा है। सो आप समझ लो अदर्स ब्रांड के जैसे ही सैमसंग का ब्रांड का पावर बैंक भी पावर वेस्ट करता है। ऐसा नहीं आप जो खिला रहे हो वही आपको देगा। ठीक है, वो कुछ वेस्ट हो जाता है। और ये पावर बैंक चार्ज होने में कितना टाइम लेता है वो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ मैं 6:24 सुबह का है। एंड आप देख लो मैं सैमसंग का ही जो जैसे नॉर्मल होता है 25 वाट का पीडी चार्जर मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
कोई ज़्यादा वाट का कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, जैसे नॉर्मल डेली यूज़ का है वैसा ही, ठीक है। और मैं चार्जिंग में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखते हैं कितना टाइम लेता है, ठीक है। आई गेस ज़्यादा नहीं लेगा क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज में चार्ज होता है। सो 10-11 एंड 3 घंटा, 4 घंटे पकड़ लो, ठीक है। और अदर्स डिवाइस के साथ देख लेते हैं कितना मतलब कैपेबल है, ठीक है। क्योंकि सैमसंग का बहुत वो रहता है ना, वो खुद के डिवाइस के साथ ही रहता है। क्योंकि जैसे मैं वो कुछ कुछ वीडियो कर नहीं पाया, जैसे मेरा टैबलेट के साथ क्या हुआ था ना, मतलब वो बीच में चार्जिंग रुक गया क्योंकि ओवर ओवर हीटिंग हो गया पावर बैंक, ठीक है। और कुछ कुछ मतलब ओवर हीटिंग में चार्जिंग रुक जाता है, ठीक है। तो और इसके साथ क्या हुआ था ना एक बार, मतलब एलईडी ब्लिंक करने लग गया, ठीक है। और किसी किसी टाइम तो मतलब ये एक दो बार मतलब रिपीट हो रहा है चार्जिंग, ठीक है। मतलब एक बार छूट रहा है, एक बार चार्जिंग ले रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। सो कुछ कुछ इशू आ रहा था। एंड मैं मेरे पास तो सैमसंग का टैबलेट मतलब लैपटॉप नहीं है, ठीक है। सो मेरा एक दोस्त का था, उसको बोल के मैनेज किया। उसका थंडरबोल्ट 4 है। सो मैं वहाँ चार्जिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उसका 65 वाट सपोर्टेड है और मैं 45 वाट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखना प्लगिंग हो गया है, ठीक है। अच्छी बात है, मतलब लैपटॉप भी आप चार्ज कर सकते हो, वो भी आदर्श ब्रांड का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड लैपटॉप फुल चार्ज था, वो अलग बात है। सो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देखना। देखो यहाँ नोटिफिकेशन में दिखाएगा स्लो चार्ज है, ठीक है। बट चार्ज हो रहा है, अभी वो अलग चार्ज हो रहा है। और इतना ही था, आप देख के लेना, अगर सैमसंग का लेते हो तो सैमसंग का डिवाइस होगा तो और भी बढ़िया है। और वेस्ट होता है पावर, ये तो सही बात है। और मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।